जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डी स्पेस की विंडोज़ पर इंस्टॉलेशन के हवाले से प्रैक्टिकल को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें कोशिश यही की जाएगी कि विंडोज़ की ऊपर जो डी स्पेस की इंस्टॉलेशन है उसको हम रियल टाइम में करें। ज़्यादा कोई मतलब पहले से तैयार की हुई जो है वो चीज़ें हम इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसकी बजाय रियल टाइम में जो जो चीज़ें जैसे जैसे आपको काम करते हुए मुश्किलात या दूसरी चीज़ें हैं आप उसी तरह से फॉलो करें। इसके अब चूँकि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आम ये हमारे पास मौजूद हैं, तो ये कोई इतना ज़्यादा वो नहीं रहा, इसको कह लीजिए कि साइंटिफिक। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ पर लोगों का भी इतनी ओरिएंटेशन नहीं है, तो इस वजह से उसको हम थोड़ा सा जो है वो करेंगे और कोशिश ये की जाएगी कि इसको ज़्यादा लेंथी ना होने दिया जाए सेशन को, ताकि जो बोरियत का अंसर पैदा हो जाए या जो सुस्ती आ जाए दरमियान में उससे बचा जा सके। तो अब हम आगाज़ करते हैं। ठीक है जी, ये देखिए मैंने क्या किया है कि हमें जो जो सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड थे इसके लिए, जिसको हमने अपने पहले सेशन में डिस्कस किया था, उनको जो है वो एक जगह पे इकट्ठा कर लिया है। यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ शेयर कर दूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो सिस्टम है उसका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी जो है उसकी नेचर को आप देख लें एक दफ़ा। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पर आइए, राइट क्लिक किया हमने कंप्यूटर पे, विंडोज़ 7 के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया तो ये देखिए ये हमारे पास आ रहा है और हमारे सिस्टम टाइप क्या है जी, 32 बिट है। तो जब आप सॉफ्टवेयर जो हैं वो डाउनलोड करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपने इस तरह से आके प्रॉपर्टीज़ में चेक कर लेना है कि आप जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जा रहे हैं वो 32 बिट हैं और 64 बिट है। ठीक है जी, तो हम अब आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम हमारी जो JDK है उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, जिस पर डबल क्लिक किया हमने, ये हमारी जावा की इंस्टॉलेशन है। इसने स्टार्ट ले लिया है। अब हम तब तक जो है वो अपनी बाकी जो एप्लीकेशंस हैं इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये देखिए इसमें राइट क्लिक करते हैं और फॉन्ट को अनजिप कर लेते हैं। उसके बाद हेवन को कर लेते हैं, अपाची टॉमकैट को कर लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जब तक कि हमारा जावा इंस्टॉल हो रहा हो हम तब तक अपनी ये चीज़ें कर चुके हैं। देखते हैं हमारे जावा की क्या सूरत हाल है। ये देखिए ये भी ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन के आखिरी मराहिल में है। इसको हम जो है वो देखते हैं। ठीक है जी, हमने अपने पहले सेशन में जावा के बारे में जो है वो आपको काफ़ी जो है वो तफसील में इसका जिक्र किया था। इसी तरह से मेवन का, आंट का, टॉमकैट का, ठीक है, और PostgreSQL का हम बहुत जो है वो तफसील में इस पे बात कर चुके हैं। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि जावा की क्या पोजीशन है। देखिए जावा की इंस्टॉलेशन हो रही है इसकी। हमने पहले उस दिन की तरह बात किया था कि जावा डेवलपमेंट किट जो है ये बुनियादी तौर पर जावा बेस्ड जितनी भी हमारी चीज़ें होंगी वो करेंगे। ठीक है जी, ये देखिए ये हमारे पास जो है इसका इंस्टॉलेशन का आ गया है। ठीक है जी, ये देखिए इंस्टॉलेशन पूरा कर रहा है।
तो ये इस तरह से हम अमूमन ज़्यादातर अगर आप देखें तो जावा जो है वो वैसे भी आपके पास इंस्टॉल जो है वो हुआ होता है मोस्टली। ठीक है जी, तो इस वजह से आपको इसमें जो है वो ज़्यादा इतना मसला नहीं होगा और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपको इतना इसमें वो नहीं करने देंगी। जनरली हम करते हैं ये तकरीबन सारी चीज़ें जनरली हमारे इस्तेमाल में अब आ रही हैं, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी है वो लाइब्रेरीज़ में उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो होना शुरू हो गया है। तो लाइब्रेरियन जो हैं दे आर वेल अवेयर। ठीक है जी, अब वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो जानते हैं। ठीक है जी, ये हमने इंस्टॉल कर दिया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट में आप आ जाइए। जो नेक्स्ट है वो हमने क्या करना है। अच्छा, इसमें अब ये देखिए हमने करना क्या है। हम चूँकि इसमें डिफरेंट वेरिएशन है, अगर जो लोग इंटरनेट से देखेंगे तो उसमें उन्होंने अपने तरीके से किया हुआ है। हम बहुत सादा और आसान करते हैं, इसको शॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको रीनेम कर देते हैं। ये अगर आंट है तो सिंपली आंट हो जाएगा। ठीक है जी, ये मावन हो जाएगा। इसको मुख्तसर करने का मतलब ये है कि जब हम इस पे काम कर रहे होंगे तो हम आसानी से इसको एक्सेस कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और अगर आप देख रहे होंगे ऊपर टॉप पे, तो एक चीज़ और आपसे शेयर करूँ कि हमने इसको सी ड्राइव में नहीं किया, उसकी बजाय इसको डी ई या कोई भी आपकी जो दूसरी ड्राइव है आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली उस पर आप करेंगे। इसका जो बुनियादी मकसद है, वैसे तो इसको बाकी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन जो है वो इसमें ये गुंजाइश है कि आप इसे जो है वो किसी दूसरे मतलब ड्राइव में जो है रख सकते हैं। ये एक तरह से एक सिक्योरिटी का है। दो चीज़ें, अगर आप इसको अपनी सी ड्राइव में रखेंगे तो जब इसने बिल्ड करना है अपने आप को तो इसका साइज़ बढ़ना है, तो नेचुरली आपकी जो सी ड्राइव है उसकी जो स्पेस है वो यूज़ होगी और वो कम होगी। अगर आपकी सी ड्राइव की स्पेस कम होगी तो उससे अल्टीमेटली आपके सिस्टम की जो कारकर्दगी उस पर फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपने डी में रखा हुआ है तो वो एक तरह से आपका डी या ई या किसी भी जो आपकी सेकेंडरी जो है वो पार्टीशन है उसमें आपने रखा हुआ है, तो वो एक तरह से आपका सिक्योरिटी भी है उसकी। आप मतलब अगर आपका सिस्टम क्रैश होता है, कोई भी इशू होता है, तो आप अगर रिकवर करते हैं इन केस तो आपके पास उसका बैकअप मौजूद होता है। वैसे तो हम बैकअप पोस्टग्रेस एसक्यूएल से डेटाबेस का लेते जाएंगे और बाकी तो बुनियादी तौर पे ये एक वजह है कि स्पेस को सी ड्राइव की बचाया जाए और एक तरह से ज़रा महफूज तरीके से इंस्टॉल इसको किया जाए। ठीक है जी, तो ये बुनियादी तौर पर एक हमारा इसमें जो है वो फोकस होगा जिसको हमने वो बुनियादी तौर पर देखना है और उसके मुताबिक हमने इसको आगे लेकर चलना है। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट जो है वो ये करेंगे कि ये जो हमारे पास तीनों आंट मैवन, ठीक है जी, और इसी तरह से टॉम कैट हैं, इनको हम वेरिएबल्स में डिफ़ाइन कर लेंगे। तो उसके लिए जो है वो हमें इसके करने की ज़रूरत होगी। हम आगे चल के अब उसको जो है वो देखेंगे। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या होगा, हम स्टार्ट में आते हैं। कंप्यूटर में आ गए हम। ठीक है जी, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे हम और ये इसकी एडवांस सेटिंग्स। उसके बाद ये देखिए ये हमारे पास, ठीक है जी, इसकी वेरिएबल्स आ गई। ठीक है जी, इसमें हमने ये देखिए सिस्टम वेरिएबल्स में हम आएंगे पहले और यहाँ पाथ में हम इसको एडिट करेंगे। अच्छा, ये याद रखिए ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। ठीक है जी, तो इसको बड़ी एहतियात से आप करेंगे। अगर आप इसमें जितना ज़्यादा एहतियात कर सकते हैं, एटलीस्ट ये कीजिए कि आप अगर फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज कर सकता है। अगर आप इसका ये पाथ में कोई गड़बड़ कर लेंगे
कोई भी चीज़ हो जाएगी। तो बेस्ट ये है कि आप इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है जी, और इसको किसी टेक्स्ट फाइल में या वर्ड की फाइल में कॉपी करके रख लें। इन केस अगर आपको लगे कि आपसे कोई गड़बड़ हो हुई है तो वहाँ से पकड़िए, इसको एज इट इज़ कॉपी करके कम से कम ओके करने से आपका जो है वो ये मसला हल हो जाएगा अगर आपसे हो जाता है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेमी कॉलन देंगे। उसके बाद ये देखिए, ठीक है जी, आप इस पर क्लिक कीजिए और ये आपके पास, ठीक है जी, यहाँ पे आप आ गए और ये जनाब आपका, ठीक है जी, इसका बन गया हमारे पास। ये हमने बुनियादी तौर पर इसको जो है वो इसका पाथ देना है वेरिएबल को, ताकि जब वो एग्जीक्यूट करे तो उसको सिस्टम को आइडिया हो, ठीक है जी, ये हो गया। फिर हम उसके बाद सेमी कॉलन देंगे और उसके बाद नेक्स्ट की बारी आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ आइए, सॉरी, ये हमने 8 को किया है, अब आ जाएगी 11 की बारी। इस पर क्लिक किया, बिन पे आए, इसको कॉपी किया। इससे ये होता है कि आपका जो सिस्टम है वो इसको जानना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। अब उसके बाद जो तीसरा रह गया है हमारे पास टॉमकैट, इसको हम, ठीक है जी, इसी तरह इसके बिन में आइए। इसका बुनियादी मकसद जो है वो सिस्टम को बताना होता है हमारा कि उसे कहाँ से जो है वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है जी। सेमी कॉलन, और ये देखिए ये हमारे पास हमारी वेरिएबल डिफाइन हो गई है। ये लीजिए, हमने क्या किया है कि हमने इसका जो पाथ है वो सेट कर दिया है। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने करनी है वो हमने इसकी जो सिस्टम की वेरिएबल्स थी वो हमने इनको जो है वो डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है जी। अब हमने जो है वो इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो इसकी है उसको डिफ़ाइन करना है, ठीक है जी, कि वो कौन कौन सी होंगी और किस तरह से हमने करना है, ठीक है जी। तो ये देखिए ये हमारे पास आ रही थी, हम इसी तरह से उनको देखेंगे, ठीक है जी। ये देखिए ये हमारे पास जो इस वक्त चीज़ें हैं उनको हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम जो है वो अपनी जावा को लिंक करेंगे इसके साथ, ठीक है जी। तो इसमें हम ये करेंगे कि जावा के साथ इसको करेंगे। ये हमारी एक वेरिएबल होगी जिसका नाम होगा, जिसमें हम जो जावा है हमारा उसकी लोकेशन को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है जी। जावा हमारा नेचुरली सी ड्राइव में इंस्टॉल हुआ होगा, ये देखिए ये आ गया। ठीक है जी। तो ये इस तरह से हम अपनी जो वेरिएबल्स हैं उनको ऐसे आप जो है वो डिफ़ाइन करते जाएंगे और इस तरह से आपको इसका जो है वो आइडिया होता जाएगा। यहाँ पर इसमें अगर आप देखेंगे बाकी चीज़ें बहुत आसान है। यहाँ पर मैं आपको फोकस इसलिए करवा रहा हूँ कि ये आपको इससे इजी हो जाएगा। आप इसको जो है वो समझ जाएंगे अगर, तो आपका जो काम है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसमें ना सिर्फ ये होगा आपको इसका फ़ायदा कि आप इसको बखूबी कर सकेंगे, बल्कि आपको इसका ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि आप इसको अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकेंगे, ठीक है जी। ये हमारी जावा की हो गई। अब उसके बाद हम, ठीक है जी, एक और वेरिएबल जो है वो इसकी डिफ़ाइन करेंगे और ये हमारी जो है वो दूसरी होगी जिसको हम इसके साथ कर देंगे, ठीक है जी। और इस तरह से जो है वो हमारा वो काम हो जाएगा। बुनियादी तौर पर मैं ये फिर आपको बता दूं कि इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि आप जब आपने एग्जीक्यूट करना है इसके साथ, तो आपकी जो है वो लिंक उसके साथ
बेसिकली बन जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें बुनियादी तौर पर। आपका जो लिंक है वो उसके साथ जब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो आपको आसानी रहेगी जो है जब आप अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। अभी मैं आपके सामने करूँगा तो आप देखेंगे कि वो कितनी सहूलत रह जाएगी। ठीक है जी, ये लीजिए, इसको करके यहाँ से इसको आप ओके कर दीजिए। ठीक है जी, उसके बाद आप यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं, ज़्यादातर लोगों की ये रिकमेंडेशन है कि जनाब आप जो है वो उस पर एक दफ़ा सिस्टम को रिबूट कर लें। ठीक है जी, तो उससे ये है कि ये अपनी अपनी जो आपने इसको वो लोकेशन दी है उसके मुताबिक हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने जब ये कर लिया तो हम इसको टेस्ट कर लेंगे कि क्या हमारा हो गया। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर इसकी जो कमांड लाइन है उसके थ्रू इसको करेंगे। तो हम लिखेंगे CMD, ठीक है जी, ये देखिए ये CMD हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे इसको जो है वो चेक कर लेंगे कि क्या हमने जो इसके लिंक दिए थे, जो अभी हमने इसकी वेरिएबल्स को लिंक किया था बेसिकली, क्या वो हमारे पास दस्तयाब हैं। ठीक है जी, तो हम ये देखिए, मैं आपको ये फिर बता दूं कि ये आप कहाँ से चेक आए हैं। ये हम इनसे चेक कर रहे हैं। ठीक है जी, कि हमने एंड को, मेवन को और टॉमकैट जो है इसको इंस्टॉलेशन क्या इसकी हो गई है। ठीक है जी, तो ये देखिए जावा को चेक कर रहे हैं। ठीक है जी, तो उसने हमें क्या दिया है, ये देखिए उसने हमें जावा की पोजीशन दे दी है। अब हम उसके बाद चेक करेंगे हमारा जो दूसरा पोर्शन था उस पर हम अब उसको चेक करेंगे। ठीक है जी, ये अब हम कमांड को चेक कर रहे हैं क्या ये हमारे पास हो गया। ठीक है जी, इसी तरह से हम, ठीक है जी, इसको चेक कर लेंगे। ठीक है जी, अब हम मैनुअल को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास इस वक्त ये सब के सब जो है वो मौजूद हो गए हैं। वो उसकी बाकायदा जो है वो आपको उसका बता रहे हैं कि अब आपने जो है वो यहाँ तक इसको मुकम्मल कर लिया। अगर इनमें से किसी एक का लिंक नहीं बना हुआ होता तो यहाँ पे ये आपको एरर दे देता है। इससे मतलब ये है कि हमारी ये जो तीनों चारों चीज़ें हैं ये लिंक हो गई हैं उसके साथ। ठीक है जी, तो अब हम जो है वो इसको आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम अपने जी, तो अब हम PostgreSQL को इंस्टॉल करते हैं और इसको आगे लेकर चलते हैं। PostgreSQL जो है उसके बारे में मैंने आपसे शेयर किया कि वो जो है वो एक डेटा स्टोरेज के लिए डेटाबेस सर्वर के तौर पर इस्तेमाल होगा। ये ओपन सोर्स है। बहुत से इंस्टीट्यूशंस जो हैं जिनके पास ओरेकल की उनकी सब्सक्रिप्शन है, वो परचेज़ करते हैं या उनको सर्विसेज के पैकेजेस के साथ मिलता है तो वो ओरेकल को भी यूज़ करते हैं। तो आप DSpace में ओरेकल को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर किसी इदारे में ऑलरेडी ओरेकल पे बाकी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। ठीक है जी, इसको अपना प्रोसेस कंप्लीट करने देते हैं। यहाँ तक के बारे में अभी मैं बात कर दूँ तो अभी हमने जो है सबसे पहले जावा को इंस्टॉल किया था, फिर उसके बाद हमने जो है वो वेरिएबल्स डिफ़ाइन की थी, एंट की, मेवन की, उसके बाद टॉमकैट की वेरिएबल्स हमने डिफ़ाइन कर ली थी। फिर उसके बाद उनके जो है वो लिंक चेक कर लिए थे कमांड लाइन के थ्रू, और अब हम जो है वो PostgreSQL को इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ये फिर एक चीज़ दोहरा दूँ कि चूँकि मेरे सिस्टम पर एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम और 3-4 सर्वर ऑलरेडी चल रहे हैं,
तो ये स्लो हो सकता है। बट जब आप इस पर काम करेंगे तो जो है इसकी स्पीड बहुत तेज़ होगी। बहुत छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं इसमें। जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो बड़ा पोर्शन है, वो सिर्फ जब हमने डी स्पेस को बिल्ड करना होता है, यानी जब उसने 8 MB से 4 GB तक का सफ़र करना होता है, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत थोड़ी, मतलब मिनट्स और सेकंड के दौरान में हो जाती है। तो जी ये देखिए, फिर भी बहरहाल ये बहुत तेज़ी से अपना काम कर रहा है। ठीक है जी, आप यहाँ कोई भी पासवर्ड जो है वो दे सकते हैं। ये इसका डेटाबेस के लिए पासवर्ड है कि जी आपको याद रखना है, या आपने लिख लेना है, या आपको बाद में सर्वर को कनेक्ट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ना हो कि आप फिल वक्त रख दें और बाद में भूल जाएं। तो ये याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है जब आप यहाँ पासवर्ड असाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम इसी तरह से आगे चलेंगे डिफ़ॉल्ट में। ये लीजिए जी, इसने एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है और ये वो अपनी इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करेगा। हम इसका वेट करेंगे कि ये पूरा कर ले अपने आप को। मैं ये फिर दोहरा दूँ आपकी जो है वो सहूलत के लिए, कि जब आप इसे इंडिपेंडेंटली कर रहे होंगे तो ये बहुत तेज़ी से करेगा। ये मत सोचिएगा कि ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर आप वैसे करके देखेंगे अपने सिस्टम पे तो बिल्कुल नहीं है। मैं एक्चुअली 2-3 सर्वर्स के साथ फिर इसको वर्चुअल बॉक्स में कर रहा हूँ ताकि मेरी बाकी चीज़ें जो हैं वो भी चलती रहें। इस वजह से ये थोड़ा सा स्लो हो सकता है, क्योंकि ये शेयर कर रहा होता है आपकी हार्ड ड्राइव भी और आपकी रैम्स भी। तो इस वजह से ये बिल्कुल भी नहीं आप सोचें कि ये बहुत जो है वो टाइम टेकिंग है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे यहाँ पर शेयर कर दूँ कि जो पासवर्ड्स और जो तरीक़ाकार हम जनरली इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे अपने इंस्टीट्यूशन के लिए बाकायदा तौर पर, तो फिर आप इन सब चीज़ों को जो है पासवर्ड्स को भी चेंज करेंगे, अपने डिफरेंट रखेंगे और सिक्योर तरीके से उनको लिख लेंगे और किसी जगह पे सेव कर लेंगे। ये याद रखिएगा।
जी ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। इसको हम अनचेक कर देंगे और ये फिनिश हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आते हैं स्टार्ट में। जी ये देखिए ये हमारे पास ये SQL है। इस पर आते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। जी ये देखिए ये आ गया है हमारे पास। आप इसको जब कनेक्ट करेंगे तो ये आपसे वही पासवर्ड मांगेगा जो आपने वहाँ पर दिया था। ठीक है जी, ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पर ये जो है वो तैयार हो गया है। ठीक है जी, यहाँ पर हम आएंगे, हमने लॉगिन रूल्स पर क्लिक किया, नया लॉगिन रोल बनाएंगे। ये देखिए इस लॉगिन का नाम हम रखेंगे DSpace। ठीक है, ये देखिए ये ऊपर इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ रही है। इसका पासवर्ड आप दे देंगे। ठीक है जी, आप जो भी पासवर्ड रखेंगे। ये देखिए ये इसके प्रिविलेजेस हैं, आप यहाँ से इनको कर सकते हैं। इसी तरह से आप फर्दर ये देखना आपके लिए जो है वो काफ़ी ठीक है जी। ये देखिए ये आप यहाँ से इसके लिए असाइन कर सकते हैं अगर आपने कोई स्पेसिफिक जो है वो करने हैं। ओके जी, ये हमने इसकी डेफिनेशन दी, इसके वो कर दिए हैं, पासवर्ड सेट कर दिया है, हमने इसको ओके कर दिया है। ठीक है जी, अब इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर। ठीक है जी, न्यू डेटाबेस, हमने डेटाबेसेस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया उस पर, न्यू डेटाबेसेस। ठीक है जी, यहाँ पर हम करेंगे DSpace। ओके जी, और इसका ऑनर जो है वो DSpace होगा जो हमने अभी किया था। और ये देखिए यहाँ पर ठीक है जी, ये हमारा UTF-3 हमें चाहिए था ऑलरेडी, इसी तरह से ये हमें दे देगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, वो ऑलरेडी वहाँ से जो है वो ऑन कर देगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर जो है वो आ रही होंगी। ओके जी, हम इसको ठीक है, उम्मीद है आपने देख लिया इसको। यहाँ पर आके ये इसके वेरिएबल्स, ये इसके प्रिविलेजेस आपने एहतियातन चेक कर लिया और हम इसको जी, तो हमने अपना रोल डिफाइन कर लिया है और DSpace डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर हमें PostgreSQL के लिए एक उसकी एक्सटेंशन है वो रिक्वायर्ड होती है, तो मैं आपके सामने जो है वो दिखा देता हूँ। जब मैं इसका वर्कफ्लो शेयर करूँगा तो उसमें वो मेंशन होगा और उसका तरीका भी, तो वो आप देख लीजिएगा उसमें। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मेंशन करता हूँ। ये देखिए ये हमने DSpace इंस्टॉल किया हुआ था। अच्छा जी, तो मैं आपके सामने शेयर करूँ। ये देखिए ये PG क्रिप्टो के नाम से है। ये आप जो है वो यहाँ से ठीक है जी, इसका मैं बेसिकली इसका जो कमांड थी वो कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग देख लें इसको। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास अब कहीं और से भी जो है वो लेके इसको जो है वो कर सकते हैं कॉपी आसानी से। ये देखिए ये इसकी क्यूरी थी वो एग्जीक्यूट हो गई है। आप सिंपली इसके बाद क्यूरी में आए हैं, एग्जीक्यूट किया आपने और ये हमारी जो क्यूरी थी ये हमारे पास क्रिएट हो गई है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, हमारे पास ये हम इसको सेव भी नहीं करते। ओके जी, ठीक है जी, अब हम DSpace चेक कर लेते हैं। ठीक है जनाब, तो अब हम आगे चलेंगे अपनी DSpace की इंस्टॉलेशन पर। ठीक है जी, ये आपने देख लिया, मैं इसको मेंशन कर दूंगा। ओके, इसके बाद चलते हैं अपने फोल्डर में।
ये देखिए ये हमारे पास डी स्पेस मौजूद था। थोड़ी देर के लिए इसको निकाल देते हैं। ये मैंने पहले असल में एक्सट्रैक्ट कर लिया था, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके सामने एक्सट्रैक्ट कर दूँ। ये देखिए ये डी स्पेस 6.3 है, मैं इसको यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए अभी कुछ देर पहले जिसे मैंने डिलीट किया है वो बेसिकली यही था, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए ये हमारे पास आ गया है। अच्छा, इसको चूँकि बहुत बड़ा है हम इसको जो है वो शॉर्ट कर लेते हैं। हम इसको कर देते हैं डी स्पेस 6.3। ठीक है, आप सिर्फ डी स्पेस भी कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। अब हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम अपनी कमांड लाइन के लिखेंगे cmd। हमारी कमांड लाइन आ गई हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ से हम अपनी ड्राइव जो है, ये देखिए जैसे मेरी जो ड्राइव है जिसमें मैं इसको कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने डी स्पेस को रखा हुआ है वो ई ड्राइव है। ये देखिए यही है, आपके डी हो सकती है, एफ हो सकती है, उसके मुताबिक आपने आना है। ठीक है जी, मैं यहाँ पर ये करता हूँ। ये देखिए मैं अपनी मुतल्लका जो ड्राइव है उसमें आ गया हूँ। ठीक है जी, अब इसके बाद जो है वो मैंने एक्सेस करना है इसको, उसको मैं एक्सेस करूँगा और उसके बाद जो है वो मैं उसको आगे लेके चलूँगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने करना ये है कि हम डी स्पेस इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया था, उसके डी स्पेस वाले फ़ोल्डर में आएंगे और यहाँ पर ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और इसमें हम ये dspace.cfg फाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, हमें पूछ लेगा कि आपने किसके जो है वो उसको करना है प्रोग्राम के साथ, तो लेट से हम इसको नोटपैड के साथ, वर्डपैड के साथ कर लेते हैं। इसमें ज़रा हमें वो करने में आसानी होगी। यहाँ पर हमें बुनियादी तौर पर ये कुछ चेंजेस जो हैं वो करने होंगे। ठीक है जी, ये देखिए जैसे हमारे पास यहाँ ये आ रहा है, यहाँ पर हम उसकी डायरेक्टरी मेंशन करेंगे। ठीक है जी, तो ये देखिए ये हमारे पास इस वक्त जो उसकी डायरेक्टरी है। अच्छा, यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप चाहें तो इसके मुताबिक, अच्छा जी, डी स्पेस अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वहाँ क्रिएट किया हुआ है आपके फ़ोल्डर, तो आपको डायरेक्टली उस पर करना होगा। सिंपली ये देखिए हम ये करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं डी स्पेस। ठीक है जी, अब हम यहाँ आएंगे और ये देखिए यहाँ पर सिंपली हम ई कर देंगे इसको अपने उसकी ड्राइव के मुताबिक। ठीक है जी, ये हमारे पास हमारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमने इसका कौन सा इंटरफेस यूज़ करना है, हमारी लाइब्रेरी का क्या नाम होगा। ठीक है जी, उसके मुताबिक जो है आप करेंगे। ये देखिए ये आपकी सारी सेटिंग्स इस वक्त रॉ में है। जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये आपके आ जाएगी। आप आगे चल के इसकी ईमेल की सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बाद के लिए रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको करें, इस वक्त हम लर्निंग की तरफ जाते हैं। ठीक है जी, तो चलिए हम यहाँ आते हैं, इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है जी, तो हमने ये देखिए यहाँ पर फ़ोल्डर जो है उसको हमने किया हुआ है डी स्पेस 6.3। यहाँ पर आएंगे, cd, ये इसकी कमांड है, डी स्पेस। ठीक है जी, और 6.3। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास ये ओपन हो गया है और आपने यहाँ पर देख लिया कि हमने जो है वो किस तरह से इसको यहाँ तक जो है वो लाके इसमें चेंजेस किए हैं। ठीक है जी, अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं। अब हम इसको पैकेज कर लेंगे। तो ये देखिए अब हम मेवन की हेल्प लेंगे। ठीक है जी, ये देखिए ये अब स्टार्ट करेगा इसको।
कंबाइन करना, ये देखिए। अगर हमारी जो नेट की स्पीड है वो बहुत अच्छी है तो ये चंद मिनटों में अपने आप को जो है वो कंपाइल करके हमारे सामने ले आएगा, और यहीं पे अगर हमने कोई चीज़ मिस की थी तो वो हमारे सामने ले आएगा। ठीक है जी। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ तक हमारा जो बिल्ड का प्रोसेस था वो एक लंबी ड्यूरेशन लेने के बाद, ये मैं फिर दोहरा दूँ कि डिपेंड्स आपके, ये देखिए अभी उसने 29 जो टोटल टाइम है 29 मिनट और 55 सेकंड वो बता रहा है जो उसने मेरे इस प्रोसेस के लिए लिए। इस पर आपके इंटरनेट की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो आप ये देखिएगा इसमें टोटल 23 स्टेप्स जो हैं वो लिए हैं हमारे इस बिल्ड के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। ये देखिए यहाँ पर 23 स्टेप्स थे। ठीक है जी, और ये इसका मतलब है कि ये कंप्लीट हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट है वो चलेंगे और इसको अब हम बाकायदा तौर पर लिंक कर देंगे उसके साथ, हमारे जो फाइनल स्टेज है उसके साथ हम इसको जो है वो अब लिंक करेंगे और फिर इसके बाद हम इसको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है जी, तो अब हम इसके लिए जो है वो इसकी लोकेशन में जाएंगे। ठीक है जी, तो ये होगा हमारा CD, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास स्पेस स्लैश .get स्लैश स्पेस। ये देखिए, और अब हम यहाँ पे इसको ऑन्ट के ज़रिए जो है वो प्रोसेस करेंगे। इट्स ANTFRESH _INSTALL। ठीक है जी, और एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये इसको फाइनली बिल्ड करना शुरू कर देगा, चीज़ों को अलाइन कर देगा। ये देखिए डेटाबेस के कनेक्शन को चेक करेगा, सारी कॉन्फ़िगरेशंस को देखेगा। अगर किसी जगह पे उसका कनेक्शन नहीं मिलेगा जो आपने दिया है तो आपको वापस जो है यहाँ पर एरर दे देगा। ठीक है जी, ये देखिए ये सारे को प्रोसेस कर रहा है और आपको ये कंफर्म करता जाएगा साथ साथ। ठीक है जी, ये आपको कंफर्म करता जा रहा है साथ साथ कि क्या स्टेज है। ठीक है जी, अब ये फाइलें कॉपी कर रहा है। जैसे ये फाइलें कॉपी कर लेगा तो हमारा जो पहला जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो उसका कंप्लीट हो जाएगा। आपने देखा होगा इससे पहले वाला जो स्टेप था जिसमें उसने सारी चीज़ों को कंपाइल करना था, वो ज़्यादा टाइम टेकिंग था। ऑलमोस्ट, और ये चीज़। ठीक है जी, वो कह रहा है कि उसने अपना काम कर दिया है। ये इन्फॉर्मेशन आ जाने का आपके पास जो मकसद है वो ये है कि आपका जो है वो सारे का सारा उसने कर दिया है प्रोसेस। ठीक है जी, हमारी इंस्टॉलेशन यहाँ तक मुकम्मल हो गई है। ठीक है जी, ये देखिए हम जो है वो इसका डी स्पेस का अकाउंट जो है उसको क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर।
ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम इसको कर देते हैं डी स्पेस एट लोकल होस्ट, ठीक है जी, टेस्ट के लिए। और यहाँ पर आप डी स्पेस कर दीजिए, डी स्पेस कर दीजिए। आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पर ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आप यहाँ पर इसका पासवर्ड दे दीजिए। हम इसको फिल वक्त कर देते हैं डी स्पेस 1 2 3, डी स्पेस 1 2 3। हमने पासवर्ड रख लिया है, आप अपनी सहूलत के मुताबिक। ये चूँकि हम एक तरह से सीखने के प्रोसेस में हैं तो इनसिक्योर नहीं लग रहा, बट जब आप वैसे रखेंगे तो आप सिक्योर पासवर्ड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है जी। हम इसको एंटर कर देते हैं। ये देखिए वो कह रहा है कि आपने जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी है क्या वो करेक्ट है, तो हम कहेंगे येस। वाई और एन है, वाई का मतलब येस, एन का मतलब नो है, हम येस प्रेस कर देंगे। सो हमारा एक अकाउंट जो है वो भी क्रिएट हो चुका है जी। हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अगला काम है, ठहरेगा, यहाँ आते हैं, इसमें हमारा ये डी स्पेस, ठीक है जी, डी स्पेस हमारा इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट हमने ये करना है कि यहाँ से इनको कॉपी करना है। जो हमारे वेब्स का फ़ोल्डर है उसके फ़ोल्डर्स को यानी कंटेंट्स को हमने कॉपी किया है। यहाँ पर आएंगे, टॉम कैट जो हमारा वेब सर्वर है, ठीक है जी, उसके वेब्स में आएंगे, उसके फ़ोल्डर में, और यहाँ पे हम इनको जो है वो पेस्ट कर देंगे। ये करेगा क्या बेसिकली कि जब हम टॉम कैट को रन करेंगे तो ये यहाँ से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी, और इसके साथ इसका पैच हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास हमारा पोस्टग्रेस एसक्यूएल ऑलरेडी चल रहा है। हमने सिर्फ जो है वो अब इसको आगे लेकर चलना है बस, और हमने इसको टेस्ट करना है। हमने अपना जो अकाउंट था वो भी क्रिएट कर लिया था, इंशाल्लाह हम उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास हमने डी स्पेस के वेब्स में से लेकर जो टॉम कैट था उसके वेब्स में इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है इसके जो कंटेंट्स थे, और अब हम जो है वो टॉम कैट को रन करेंगे, ठीक है जी। हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखिए ये हमारे पास टॉम कैट आ गया, ठीक है जी। ये देखिए ये हमारे पास टॉम कैट आ गया है। हम स्टार्टअप पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए इसका जो सर्विस रनर है, ठीक है जी। तो मैं स्टार्टअप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखिए वो अब क्या करेगा, वो जो हमारी डायरेक्टरी थी वहाँ पे जितनी एप्लीकेशंस जो हमने वहाँ पे जो रखे थे वो उन सब के साथ अपने आप को जेल करेगा, उन सब के साथ अपने आप को कंपैक्ट करेगा, और फिर उनको जो है वो वेब की शक्ल में जो है वेब पेजेस की शक्ल में लेकर आएगा, जिसको हमने अपने पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि टॉम कैट जो है वो बुनियादी तौर पर क्या करता है। ये देखिए फर्स्ट टाइम वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि उसको जितनी भी आपकी जो है वो रन कर रही थी वेब्स, वो सारी की सारी उसने जो है हम सबको अपने साथ जो है वो मैच करना है, कॉन्फ़िगर करना है और आपकी एक्सेस के काबिल बनाना है। सो हम इसका वेट करते हैं। ये बहुत मामूली सा टाइम जो है वो लेगा, ठीक है जी। जब तक हमारा ये होता है मैं आपको ये दिखा दूं कि हमारा जो अपाची टॉम कैट वेब सर्वर है वो देखिए यहाँ से स्टार्टअप से स्टार्ट लेंगे। जब भी आपने रन करना है अपने वेब सर्वर को तो यहाँ से होगा, और ये शटडाउन है, यहाँ से ये शटडाउन होगा, यानी जब आपने शटडाउन करना है अपने डी स्पेस को, यहाँ कोई अपडेट करनी है तो रोक के स्टार्ट करना है तो आप यहाँ से करेंगे। स्टार्ट के लिए आप स्टार्टअप और शटडाउन के लिए आप शटडाउन यूज़ करेंगे आप सिंपली यहाँ से भी, ठीक है जी। ये देखिए इसको वो
कर सकते हैं। ये ज़्यादा सिंपल और निस्बतन आसान है शटडाउन और स्टार्टअप का। आपके सामने देखते हैं। ठीक है जी, अभी ये कर रहा है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, फ़र्स्ट टाइम जो है वो ये चूँकि जितने भी कंटेंट्स हमने इसके अंदर रखे हैं वो सारे के सारे लेगा, इस वजह से ये थोड़ा टाइम लेगा। बट जब आप इसके बाद एक से दूसरी दफ़ा करेंगे तो इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कुछ सेकंड्स की रह जाया करेगी जब इस सर्वर को स्टार्ट होने में टाइम दरकार होगा। और अगर आप इसको रनिंग रखते हैं, लाइक आपका डी स्पेस सर्वर का चल रहा होगा, तो फिर तो ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा विंडोज़ में डी स्पेस की इंस्टॉलेशन जो है बहुत आसान, बहुत जो है वो इजी है। आप बहुत आसानी से जो है वो इसको कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप लोग करेंगे। जी, हम इसे पूरा होने देते हैं। बस ऑलमोस्ट ये कर चुका है। ठीक है, ये हमने जो टॉमकैट वेब सर्वर था उसको रन कर दिया है और वो स्टार्ट ले रहा है। जितने भी उसके जो है वो चीज़ें डिप्लॉय करने के लिए रखी थी वो उन सबको एक्सट्रैक्ट कर रहा है और अपने साथ जो है वो उसको कॉन्फ़िगर कर रहा है ताकि वो चीज़ों को इंटरनेट पर जो है वो ला सके, यानी आप अपने ब्राउज़र में उसको देख सकें। तो इसलिए ये थोड़ा टाइम लेगा, हम उसे टाइम ज़रूर देते हैं। अच्छा, याद रखिए जो हमारा लिनक्स बेस्ड जो चीज़ें हैं, जो उबंटू है या इस तरह से दूसरे, वहाँ भी जब आप सर्वर को स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें इसी तरह से चल रही होती हैं। वो डिफरेंट चीज़ों में विंडोज़ से सुपीरियर ज़रूर है। जो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो वो ज़रूर हैं, बट अगर आप काम देखेंगे तो आपको उनमें और इनमें जो है ऐसा कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं इस तरह से आएगी कि जो आप समझें कि आपके लिए थोड़ी सी जो है मतलब वो करती है ज़्यादा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप देखेंगे कि जब ये पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे काफ़ी आसान आपको लगेगा। और आपके सामने चूँकि सारी चीज़ें हुई हैं तो इसलिए आपको बिल्कुल ऐसे ही फील होगा जैसे आप इसका पार्ट हैं। ये देखिए, ये बहुत तेज़ी से कर रहा है। अब ऑलमोस्ट अपनी एंड की तरफ है। अपनी फ़र्स्ट टाइम जो उसको चीज़ों के साथ, जो एप्लीकेशंस के साथ अपने आप को कॉन्फ़िगर करना था, वो उसको बहुत तेज़ी से कर रहा है टॉमकैट। जैसे ही ये पूरा करेगा ये हमारे लिए इंटरनेट पर एक्सेसिबल होंगे। ठीक है जी, ये लीजिए, उसने बता दिया है कि आपका सर्वर जो है उसने स्टार्टअप में इतने, ठीक है जी, वो टाइम लिया है। तो अब हम बग़ैर और देर किए यहाँ पर आते हैं, हम अपने इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है जी, तो वो होगा लोकल होस्ट कॉलन 8080/JSPUI। ठीक है जी, हम दोनों को टेस्ट करेंगे, JSPUI को भी और XML UI को भी, दोनों इंटरफेसेस के चेक करेंगे। ठीक है जी, हमारा सर्वर चूँकि चल रहा है टॉमकैट, तो अब इसे ये पेजेस जो हैं वो दिखाने चाहिए। एज़ यूजुअल फर्स्ट टाइम है तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लेकिन आप देखिए किस स्पीड के साथ इसने किया है। तो जनाब ये दीजिए, हमारा डी स्पेस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। हम एक दफ़ा इसका जो XML वाला इंटरफेस है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं, XML UI, और ये लीजिए हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये देखिए, ये हमारे जो XML बेस था इंटरफेस वो भी हमारे सामने आ गया है। ठीक है जी, ये देखिए, हम एक दफ़ा जो है वो इसको लॉगिन भी कर लेते हैं जो हमने इस पर किया था। ठीक है जी, ये देखिए हमने किया था डी स्पेस होस्ट। ठीक है जी, और हमने इसका पासवर्ड रखा था
इसको लॉगिन करके भी चेक करते हैं। सो जी डियर फेलोज, ये लीजिए हमारा लॉगिन भी हो गया है और यूँ हमारा DSpace विंडोज़ पर इंस्टॉल हो गया है। ठीक है जी, ये लीजिए हम इसको साइन आउट करते हैं। ये देखिए, अब इसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह आगे चल के अब DSpace पर काम करना जो है और उसकी जो थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन है उस पे बात करेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था वो पूरा हो गया है। सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और अब हम इसके अगले जो फेज़ है इस पे काम करने का, इसको कस्टमाइज़ करने का उस पे बात करेंगे इंशाल्लाह आगे चल। ठीक है जी, तो तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।